एक सेकंड के लिए आप सोचिए, आप एक खूबसूरत से हिल स्टेशन पे है जो कि वादियों के बीच बसा हुआ है, जिसका नाम है मंसूरी। लेकिन उसी मंसूरी के एक कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ पे वादियाँ तो वही दिखती है, लेकिन वहाँ की जो नज़ारे हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको दिल को सुकून नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगी दिल में बेचैनी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लंबी देहरी माइंस की। बिल्कुल हसीन वादियों के बीच में एक जगह है जो कि मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर है लंबी देहरी माइंस मंसूरी के मशहूर मॉल रोड और लेबर चौक से। माना जाता है वहाँ पे आज भी लोगों को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि उनके दिमाग को, दिल को हैरान कर देती है, डरा देती है, रातों तक नींद नहीं आती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी से रिलेटेड। जी हाँ, जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा जाने गई है, जहाँ पे लोगों को आवाज़ सुनाई देती है, रात को जाना कोई पसंद नहीं करता, और जहाँ पे गए हैं हमारे मशहूर इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी सर। अगर आप वहीं पे लंबी देहरी माइंस को देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगी वहाँ पे खाली बिल्डिंगें, बंद पड़ी मशीनें, जली हुई चीज़ें, और ऐसे जैसे वहाँ से मानो अचानक ही एक इंसानी जाति ख़त्म हो गई हो। जी हम वहाँ पे रहती थी पूरी 50,000 से भी ज़्यादा की जनसंख्या हमारे भारत की, वो भी 1900 के आसपास के टाइम में। वहाँ पे लोग लाइमस्टोन जो होता है उसकी खुदाई करते थे। ये अंग्रेज़ों के टाइम की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे एक अजीब सी खामोशी जो लोगों को बेचैन कर देती है, जैसे कि वहाँ पे जाके अच्छे लोग जो है वो नेगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं आपको आज यहीं पे लेके जाने वाला हूँ और उसे कुछ असली किस्से सुनाने वाला हूँ। आज की हमारी कहानी में जो है वो है असली इतिहास के वो काले सच, काले पन्ने जो कि किताबों के बीच में दबा दिए गए। आज हम असली कहानी, असली जगह और असली डर को फील करने वाले हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। अब मैं आपको इस जगह का एक इतिहास बता देता हूँ जो कि किताबों के अंदर बंद है, क्योंकि कई जगहें जो है वो हॉन्टेड यूँ ही नहीं बनती। वहाँ पे उनके पीछे का जो है एक सच होता है, काला सच, एक ऐसी कहानी, ऐसी घटना जो कि उस जगह को बदनाम और भूतिया बना देते हैं। लंबी देहरी माइंस उन्हीं में से एक जगह है जहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम पे लाइमस्टोन की खुदाई की जाती थी। वहाँ पे पूरा मानो एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट बसी हुई हो जहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं पे उनके माँ बाप, बच्चे, भाई बहन सब वहीं पे रहते, वहीं पे खाते, वहीं पे रहते। लेकिन वहाँ पे सांस लेने तक में दिक्कत होती लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसकी खुदाई के दौरान वहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकल के आते हैं जो कि इंसानों के अंदर जाते हैं, फेफड़ों को पका देते हैं, और जिससे सांस लेने में दिक्कत परेशानी चालू हो जाती है। और ऐसे ही वहाँ पे 10, 20, 50, 100 नहीं मानो कितनी हज़ार ऐसे जाने वहाँ पे गई है दम घुटने से। माना जाता है 1990 के आसपास ये जगह जो है बंद कर दी थी, लेकिन तब तक जो तबाही थी वो हो चुकी थी। वो इतनी बड़ी थी कि वहाँ की ज़मीन भी उसकी यादों को अपने हाथों के अंदर काबू नहीं रख पाई। मैं आपको कुछ रियल केसेस बता देता हूँ जिसके अंदर हमारे इन्वॉल्व होंगे गौरव तिवारी सर की इन्वेस्टिगेशन, एक हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन, और एक वहाँ के मशहूर मंसूरी के जर्नलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन। तो मैं बात कर रहा हूँ मंसूरी की एक जर्नलिस्ट की जो कि वहाँ पे लंबी देहरी माइंस में जाता है। तो वो वहाँ पे जाने के बाद क्या बताता है, लगभग 2 से ढाई बजे का समय था। उन्होंने माइंस की तरफ से एक आने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन शायद किसी इंसान की ही थी, जैसे कोई मानो चिल्ला रहा हो। यह अकेला नहीं था जो वहाँ पे माइंस की तरफ गया था। वहाँ के कुछ लोगों का भी ये कहना है कि अमावस की रात के बाद जो भी रातें होती है वो वहाँ पे अजीब सी
फील होती है मानो वहाँ पे कुछ अजीब तरह की शक्तियाँ जो है मौजूद। वहाँ पे कई सारे लोकल्स ने मतलब कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ये ब्लेम मतलब कि ये बताया है लोगों को सामने आके कि वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें फील की है जो वहाँ पे दिखाई भी नहीं देती थी। उन्होंने वहाँ पे जाके बताया उन्हें वहाँ पे अंदर सर्दी लगती है लंबी देरी माइंस के अंदर। वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो नीचे की तरफ पहाड़ से ढलान यानी कि जिसको हम खाई बोल सकते हैं वहाँ से गिरने की उन्हें मतलब ये अंदर से कामना होती है कि मैं ऐसे गिर जाऊँ, मेरा कोई वजूद नहीं दुनिया में, ऐसा कुछ भी उन्हें नेगेटिव ऐसा महसूस होता है। लेकिन हम इन्हें प्रूफ नहीं मान सकते। लेकिन सोचिए जहाँ पे 50-100 से ज़्यादा आदमी एक ही बात कर रहे हों कि यहाँ पे ऐसा सब कुछ हुआ था और जो कि बहुत ज़्यादा बुरा है, तो क्या वो जगह भूतिया होगी या नहीं। अब मैं आपको एक दूसरा रियल केस बता देता हूँ जिसमें एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। ये बात जो है बहुत सारे लोगों ने बताई कि वहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। लेकिन वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी इसका जिक्र किया कि ये घटना कुछ इस तरह बताई जाती है। एक हेलीकॉप्टर इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा था, मौसम बिल्कुल साफ था, कोई भी तूफान वगैरह नहीं आ रहा था। जो वहाँ पे पायलट था उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद था वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड था, यानी काफ़ी साल पुराना पायलट था और बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको मतलब नीचे की तरफ ले जा रहा था ढलान से। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, टेक्निकल इशू नहीं हुआ, लेकिन जो हेलीकॉप्टर था उस माइन के ऊपर जाते ही अचानक से ही नीचे गिर गया। और जो बाद में रिपोर्ट्स में सामने आया वो ये आया कि वहाँ पे कोई भी टेक्निकल इशू हेलीकॉप्टर में नहीं हुआ था। जो भी था सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। जो पायलट था वो ना ड्रिंक किया हुआ था और ना ही नया था, काफ़ी एक्सपीरियंस था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें उसके साथ शायद हुई माइंस के ऊपर कि उसके हाथ से वो हैंडल शायद कि छूट गया या फिर कुछ मानो ऐसा देख लिया हो जिससे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए हो या फिर कुछ भी अजीब उसके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से उसने वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश कर दिया। ये अब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है हेलीकॉप्टर का वहाँ पे गिरना, लेकिन कुछ लोग इसको कोइंसिडेंस बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि वो मानते हैं जहाँ पे इतनी सारी लाशें गिरी हो, 50,000 से ज़्यादा इंसान जहाँ पे दफन हो, मरे हो, जिनका ना कोई जिक्र हो, ना हिस्ट्री में कहीं पे उसका नाम निशान हो, लेकिन वहाँ पे उनकी आत्माएं आज घूम रही हो, तो वहाँ पे ये सब कुछ होना बिल्कुल नॉर्मल माना जा सकता है। अब मैं आपको इस पैरानॉर्मल दुनिया के गोल्ड यानी कि हमारे गौरव तिवारी सर, जिनको मैं पर्सनली मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल मानता हूँ इन चीज़ों से रिलेटेड और उनके बारे में स्टडी काफ़ी बार करता रहता हूँ। और उनकी एक वेब सीरीज़ भी आई थी जो कि मैंने देखी थी, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बेस्ड थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिटी अपने अंदर दिखाती है। गौरव तिवारी सर जो थे वो अपनी टीम को वहाँ पे लेके पहुँचते हैं माइंस की तरफ। वो वहाँ पे जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में वो अपने साथ रखते थे EMF मीटर, EVP रिकॉर्डर्स या फिर कुछ कैमरा वगैरह, मतलब कुछ भी जो अपने साथ वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स रखते थे वो, और वहाँ पे अपनी टीम को लेके पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो क्या देखते हैं, जो माइंड थी उसके अंदर एक अलग ही नेगेटिविटी फैली हुई थी। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, जहाँ पे बाहर गर्मी होती थी लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड लगती थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड स्पॉट्स थे। वहाँ पे जो उनकी टीम थी उस टीम के एक बंदे ने ये भी कहा कि उसने फील हुआ जैसे कोई उसकी चेस्ट को प्रेस कर रहा हो, मतलब इसको पीछे की तरफ धकेल रहा हो। ऐसा सब कुछ उसने बाहर मतलब ये उनको बताया टीम को पूरी को, और ऐसा सब कुछ बताने के बाद वो अकेला उस माइन से बाहर चला गया क्योंकि उससे अंदर रुका ही नहीं जा रहा था। बार बार कोई इसको छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था, उसको दबाने की कोशिश कर रहा था, उसको धकेल रहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। शायद हो सकता है कि उस बंदे के अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ऐसी हो जिसको वो पसंद ना करते हो वहाँ पे जो 50,000 आदमियों की आत्मा थी वो, इसलिए उसको ऐसा धकेल रहे या फिर कुछ भी। गौरव तिवारी सर ने वहाँ पे जाने के बाद क्या बताया, जो EVP रिकॉर्डर था शायद जिसमें वॉइस रिकॉर्ड होते, जो उन्होंने बताया कि उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी कुछ आवाज़ें रिकॉर्ड हुई है जो मानो
इंसान की तो लग ही नहीं रही हो, मतलब चिल्ला रहा हो, जल रहा हो, जैसे ही कुछ जलते हुए अपने मतलब ये जो चिल्लाता है, मतलब कि वहाँ की जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, मैं उसको भी मतलब कि खुल के आपके सामने बता नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा वहाँ पे नेगेटिविटी थी, जो कि गौरव तिवारी सर ने भी अपने केस के अंदर इन्वॉल्व करी और वहाँ से बाहर आने के बाद सबको ये बताया। 2016 में गौरव तिवारी सर एक केस को इन्वेस्टिगेट करके आने के बाद जब घर पे आते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। उसको कई सारे केसेस में जोड़ा जाता है उस केस को, कि उस केस की वजह से हुआ, उस केस की वजह से हुआ। कुलधारा विलेज उन्होंने कवर किया था अपनी वीडियोस के अंदर, जहाँ पे जो राजस्थान में टॉप वांटेड प्लेस है, भानगढ़ से भी ज़्यादा शायद जो है वो कुलधारा है, जिसको उन्होंने अपने केस में इन्वेस्टिगेट किया था, और उस केस को भी वहाँ से जोड़ते हैं, लंबी देरी माइंस को भी जोड़ते हैं। दिल्ली के भी कुछ केसेस हैं जो काफ़ी बड़े थे उस टाइम पे, उनको भी उनकी डेथ के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन वो लेजेंड बंदा था, उसको मतलब कि गॉड बोल सकते हैं, जो कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की थी, जो कि उसका CEO फाउंडर सब कुछ वही था, और आज उनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम भी है। सॉरी, मैं इस केस से थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, दूसरी साइड चला गया था, लेकिन गौरव तिवारी सर की जितनी बात करें उतनी कम है। और इसी से रिलेटेड, केस से रिलेटेड साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है वहाँ पे जो खाली खंडर है उनको लोगों ने देख मतलब कि ऐसा ब्लेम कर दिया लोगों ने कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। लेकिन साइंस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन गवर्नमेंट ने वहाँ पे आके कोई भी अपना स्टेप आगे नहीं किया, यानी कि कुछ भी वहाँ पे म्यूज़ियम नहीं बनाया, कुछ भी जो मर गए लोग उनके रिलेटेड कुछ नहीं किया, मतलब कुछ भी सरकार ने वहाँ पे किया ही नहीं किसी के लिए उस माइंस के रिलेटेड। तो गाइस, आपको आज का केस कैसा लगा, जो कि लंबी देरी माइंस से रिलेटेड था, उसके ऊपर बेस्ड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इसके बारे में मैंने काफ़ी जगहों पे मतलब पढ़ा भी है, काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी है, जो कि आई थिंक आप लोगों ने भी देखी होगी। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए नॉलेजेबल चीज़ें बाहर निकाल के ला रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ हॉरर, जिससे शायद आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हो या फिर इंजॉय कर सकते हो वीडियोज़ को एज अ एंटरटेनमेंट। थैंक यू।